इस अंग्रेज ने जैसे ही पत्थर के पीछे देखा, वहाँ से एक बड़ा सा सांप निकला और जैसे उस अंग्रेज ने सांप को मारने के लिए पत्थर चलाई, वो सांप गायब हो गया, जिसके बाद वो उसके पैर में डस लेता है। लेकिन तभी एक आदिवासी आकर अंग्रेज की जान बचाने के लिए उस सांप को 2 हिस्सों में काट दिया और अंग्रेज की जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। और तभी अचानक पहाड़ के अंदर से बहुत सारे सांप बाहर आने लगे और फिर पूरे कबीले के लोगों पर हमला कर दिया। इतनी सारी सांपों को देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगे। दरअसल कुछ अंग्रेज इस पहाड़ के नीचे मौजूद सोने को गाँव वालों की मदद से निकलवाना चाहते थे, लेकिन ये सांप वर्षों से नीचे मौजूद सोने की रखवाली किया करते और तभी एक सांप ने बच्ची को काट लिया, जिस कारण उस बच्ची की मौत हो गई। अंग्रेजों ने कबीले वाले लोगों को अपने खोए हुए लोगों का शोक भी मनाने नहीं दिया, क्योंकि वो अंग्रेज जल्द से जल्द उस पहाड़ में मौजूद सोने को पाना चाहते थे। तब लोगों ने अपने गम भुलाकर फिर से खुदाई करना शुरू कर दिया और पूरे दिन तक खुदाई करने के बाद मात्र उन्हें चंद सिक्के दिए गए। और जब लोगों ने पूछा तब वो कहते हैं कि सोना मिलने के बाद ही पैसे मिलेंगे। ये बच्ची यहाँ से भाग रही होती है और एक सफेद नागिन उसका पीछा कर रही थी। तभी भागती हुई वो बच्ची अचानक से थककर नीचे गिर गई, जिसके बाद उस सफेद नागिन ने बच्ची को घेरकर उसे जकड़ लिया। लेकिन उस नागिन ने बच्ची को काटने के बजाय अपने असली रूप में आई। पर जब बच्ची ने नागिन के असली चेहरे को देखा तब वो थोड़ी सी शांत हुई। दरअसल ये नागिन उस बच्ची को दूसरे सांपों से बचना सिखा रही थी। वहीं उसी राज्य में एक काला नाग रहता था, जो इंसानी दुनिया से लाए हुए संकेत को नागलोक तक पहुँचाता। नागराज को जब भी नागलोक जाना पड़ता तब वो इस सुनहरे पेड़ के पास आकर कुछ मंत्र पढ़ता, तब उस पेड़ से सारी डालियां हट जाती थी और एक रास्ता बन जाता। नागराज ने इस बार पूरे नागलोक के लिए बहुत ही अशुभ खबर लाया था, इसीलिए सभी नाग और नागिन को एक जगह जमा होने के लिए सूर बजाई जाती है। सूर की आवाज सुनते ही सभी इकट्ठा होने के लिए उसकी ओर दौड़े। दरअसल एक अघोड़ी एक इच्छाधारी नागिन को ढूंढ रहा था, जिसके मणि को हासिल करके वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। तभी उसे एक छोटा सा नाग का बच्चा दिखाई दिया, जिसे अब वो कैद करने वाला था। इस लड़के ने एक ऐसी दवा बनाई जो मुरझाई हुई फूल को वापस खिला सकता था, और अब वो इस एक्सपेरिमेंट को इस लड़की के ऊपर करने वाला होता है, क्योंकि उस फूल की तरह इस लड़की का भी चेहरा मुरझा चुका था। लेकिन जब वो इस दवा को लड़की के अंदर इंजेक्ट करता है तब वो दवा काम ही नहीं करती और उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और दूसरी दवाई बनाने लगा। अब काफी दिनों के मेहनत के बाद वो फिर से एक दवाई बनाकर उस लड़की के अंदर इंजेक्ट करता है और इस एक्सपेरिमेंट में वो इस बार सफल हो जाता है और उस लड़की का मुरझाया हुआ चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लड़का उस लड़की से प्यार करता था, इसलिए उसने उसे ठीक किया। लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है, पीछे से लड़की का पति आकर उसे मार देता है। दरअसल ये सब उस लड़की की चाल थी और ठीक होने के बाद वो बदल गई। तभी वो लड़का अचानक से हंसने लगा और कहा कि मैंने जो दवा बनाई उसका असर सिर्फ कुछ महीनों तक ही रहता है, जिसके बाद तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगी। ये सुनते ही वो लड़की डर जाती है। कुछ लोग मिलकर इस लड़की के गले में इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर बेहोश होने के बाद वो लोग इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाने का बहाना करते हैं। लड़की अपने साथ एक बड़ा सा टेडी खरीद कर ले जा रही थी, जिसे वो लोग हॉस्पिटल में ही पटक देते हैं। हॉस्पिटल में जब लड़की की नींद खुली तब वो खुद को वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक नर्स ने उसे भागते हुए पकड़ लिया और फिर बड़े ही बेरहमी से पीटने लगी। उधर उसके टेडी को भीगने के लिए बारिश में फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद लड़की के अंदर अचानक से एक हलचल हुई और फिर उधर उसके टेडी बियर की आंख खुल गई। दरअसल उस एक्सपेरिमेंट के बाद इस लड़की की आत्मा उस टेडी बियर के अंदर चली जाती है, जिससे वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह चल फिर और देख सकती थी। वो खुद के शरीर को अपने सामने ही किसी और को ले जाते हुए देख रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खुद को बचाने के लिए वो क्या करे।